और भाई आज की इस वीडियो के अंदर हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अफोर्डेबल स्मार्ट वॉच जो कि आप लोगों के बैंक के ऊपर भी नुकसान नहीं करेगी और ओवरऑल आपको काफी ज्यादा फीचर्स भी जो है वो प्रोवाइड कर देगी। अब टू बी ऑनेस्ट ऑन दिस वन यार, जब से डॉलर बढ़ना स्टार्ट हुआ है और जब से इंपोर्ट बंद हुई है तब से अफोर्डेबल का जो वर्ड है ना वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है, स्पेशली मेरे लिए, क्योंकि मैं यहाँ पर वीडियोस बनाता हूँ तो मेरी कोशिश ही होती है कि मैं आपको अफोर्डेबल से अफोर्डेबल प्रोडक्ट दिखाऊं। और मुझे अक्सर होगा जब भी मैं अफोर्डेबल प्रोडक्ट की वीडियो बनाता हूं ना तो एक बंदा ऐसा जरूर आता है कि जो ये कह रहा होता है, बिलाल भाई आप खुद तो 2 लाख की वॉच इस्तेमाल करते हैं लेकिन आप हमें कह रहे हैं कि यार 10,000 की वॉच ले लो। भाई क्या यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली है वो ये है कि मैं ये घड़ी जो पहन के फिर रहा हूं इसलिए पहन के फिर रहा हूं क्योंकि मैंने ये रिव्यू के लिए खरीद ली थी और उसके बाद अगर मैं इसको बेचता तो मुझे नुकसान में ये बिकनी थी, तो मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। दैट डज नॉट मीन कि हर बंदा वही अमाउंट ऑफ मनी जो है वो स्पेंड करेगा। और ये चीज जरूर है कि मैं महंगी चीजें भी इस चैनल के ऊपर शो अप करता हूं, लेकिन दैट डज नॉट मीन एट ऑल के वो लोग जो कि अफोर्डेबल चीज खरीदना चाह रहे हैं उनको कोई भी ऑप्शन प्रोवाइड ना की जाए, क्योंकि हर एक बंदा जो है वो हर एक चीज पे ज्यादा पैसे नहीं लगाता। हो सकता है कि मैं महंगी घड़ी पहन लूं लेकिन मेरे जो जूते हैं वो सस्ते हो सकता है कि मैं महंगी गाड़ी ले लूं लेकिन मैं घर में ज्यादा पैसे ना लगा रहा हूं। तो हर बंदे का जो लाइफस्टाइल होता है ना वो डिफरेंट होता है और यही वजह है कि आपको डिफरेंट जो ऑप्शंस हैं वो शो करनी चाहिए। आज की इस वीडियो के अंदर जो प्रोडक्ट मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जो कि मैं कहूंगा पाकिस्तानी मार्केट में ऑलरेडी बहुत ज्यादा पॉपुलर है। ये मीब्रो की तरफ से आती है और इसका नाम है मीब्रो वॉच C2। अब आप सोच रहे होंगे मीब्रो की तरफ से यार C1 वॉच तो नहीं आए। उसकी रीजन ये है भाई कि मीब्रो की जो कलर वॉच है ये उसका सेकंड जनरेशन का वर्जन है और इसके अंदर हर चीज को ही बेहतर किया गया है पुरानी वॉच के निस्बत। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि मीब्रो कलर पाकिस्तान के अंदर इतनी ज्यादा पॉपुलर है कि एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस टाइम पर इसका जो पुराना वर्जन है वो उस प्राइस टैग से ज्यादा में बिक रहा है जिस प्राइस टैग में आज ये लॉन्च करने वाला हूं मैं। जिसका मतलब ये है कि आपको नया वर्जन हर फीचर जिसमें ज्यादा है सस्ता मिलेगा बनिस्बत उस वर्जन के जिसको अगर आप इस टाइम इंटरनेट पे जाके सर्च करते हैं तो वो इससे आई थिंक 1500-2000 रुपया महंगा है। तो भाई उस लिहाज से ये जो वॉच है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और जैसे मैंने बताया है कि अगर आप इसको मीब्रो कलर के साथ कंपेयर करेंगे तो हर एक डिपार्टमेंट में इसके अंदर जो है वो बेहतरी जो है वो आई है। पहले बेसिक फीचर्स की बात कर लेते हैं जो कि हर एक स्मार्ट ब्रांड में अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पर आपके स्पोर्ट्स ट्रैकिंग मौजूद है। ये डायनामिक हार्ट रेट को भी सपोर्ट करती है। डायनामिक हार्ट रेट का मतलब ये है कि आपको हार्ट रेट मॉनिटर हर टाइम ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जब भी फील करेगी कि आप ज्यादा मूवमेंट कर रहे हैं ऑटोमेटिकली जो आपका हार्ट रेट है ये रिकॉर्ड कर लेगी। उसके अलावा ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटरिंग जो है वो भी इसमें अवेलेबल है। अब ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटरिंग आज से अगर 2 महीने पहले की बात करते हैं तो मैं कहूंगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि ब्लड ऑक्सीजन जो था वो पेंडेमिक की सिचुएशन में बहुत ज्यादा लोग SP02 जो था वो अपना नोटिस कर रहे थे। आजकल उसका उतना ज्यादा यूजेज नहीं है, लेकिन जिस घड़ी में ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटर है ना उससे आपको एक चीज क्लियर होगी कि उसका प्रोसेसर अच्छा लगा हुआ है, जिसका मतलब यह है कि उसकी स्पीड अच्छी होने वाली है। इसके अलावा यहाँ पर आपको वाटर रेजिस्टेंस भी देखने को मिल जाती है। अब सबसे पहली अपग्रेड जो कि आपको देखने को मिल रही है मीब्रो कलर की निस्बत वो है इसका स्क्रीन साइज। मीब्रो कलर के अंदर 1.5 इंचेस का जो स्क्रीन साइज है उसको रखा गया था, यहां पर 1.7 इंचेस के करीब का जो डिस्प्ले है वो रखा गया है। तो डिस्प्ले जो है वो कदरे बेहतर आया है। यहां पर मेरे पास यहाँ पर जो कलर मौजूद है ये इसका क्रीम कलर है। इसमें ब्लैक कलर के अंदर भी ये वॉच आती है। मैं क्रीम कलर इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि हमेशा हम ब्लैक कलर की घड़ियां दिखा देते थे और ब्लैक में सारी ही एक जैसी लगती हैं। यहाँ पर अगर आप इस वॉच को बॉक्स से निकालेंगे तो एक और मेजर किस्म की अपग्रेड जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, ऑल्दो मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए डाउनग्रेड होगी, वो ये है कि इस घड़ी का जो वेट है वो पहले की निस्बत बहुत ज्यादा कम कर दिया गया है। इनफैक्ट जब आप इस घड़ी को दूर से देखते हैं तो आपको ये काफी बड़े साइज की वॉच लगती है। आप देखते हैं कि यार अच्छा डिस्प्ले का साइज है तो घड़ी का कुछ वेट होगा, लेकिन जब आप इसको उठाते हैं तो यकीन करें जो Xiaomi के Mi बैंड्स आते हैं ना ये उससे भी लाइट वेट फील होती है क्योंकि इसका वेट बहुत ज्यादा कम है। अब आई एम नॉट श्योर कि एग्जैक्टली ने ये कैसे अचीव किया है, लेकिन यहाँ पर मेटल बॉडी जो है उसका फ्रेम रखा गया है और ऊपर और नीचे वाली साइड पर प्लास्टिक का भी यूज किया गया है और फ्रंट साइड जो है वो ग्लास रखी गई है। तो मटेरियल वाली साइड से कोई भी चेंजेस नहीं किए गए, जो भी चेंजेस हैं वो इंटरनली किए गए हैं। आई एम अज्यूमिंग के टाइम गुजरने के साथ साथ टेक्नोलॉजी बेहतर हुई है और जो प्रोसेसर वगैरह है या जो प्रोसेसिंग के सिलिकन है उसमें कुछ बेहतरी आई है, क्योंकि बाहर से तो ऑलमोस्ट वैसी ही है भाई जिस तरह पहले थी। एक छोटा सा गाइड देखने को मिल जाता है, एक चार्जिंग केबल देखने को मिल जाती है और जो चार्जिंग केबल है वो मैग्नेटिक है। अच्छी बात यह है कि आहिस्ता आहिस्ता करके सारी घड़ियों ने डिसाइड किया है कि वो जो मैग्नेटिक का डॉग दे रहे हैं ना वो मिलता जुलता ही दे रहे हैं। तो अगर खुदा ना खास्ता ये गुम जाता है तो अब आपको आराम से जो है ना वो रिप्लेसमेंट इसकी मिल जाती है। ये पाकिस्तानी मार्केट के अंदर आपको 1 महीने की जो वारंटी है उसके साथ मिल रही है। तो आप 1 महीने के अंदर अगर खुदा ना खास्ता कोई मसला बनता है तो इसकी वारंटी भी क्लेम कर सकते हैं, जो कि एक बड़ी बात है क्योंकि जनरली जो स्मार्ट फिटनेस ट्रैकर्स हैं उनमें आपको वारंटी देखने को नहीं मिलती। मैं जल्दी से इसको जरा
ओके मैंने गंदा भी कर लिया इसको, मैं जल्दी से इसको टर्न ऑन करता हूँ, मोबाइल फोन के साथ पेयर करता हूँ और उसके बाद मिलते हैं। ओके भाई, इसको मोबाइल फोन के साथ हमने पेयर अप कर लिया है और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मीब्रो की सॉफ्टवेयर है उसके अंदर भी काफी ज्यादा जो डिजाइन चेंजेस है वो किए गए हैं। मैं इनको डिजाइन चेंजेस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप फीचर्स की बात करते हैं तो टू बी ऑनेस्ट यार यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा बड़े फीचर इंक्लूड नहीं किए गए, लेकिन मेजर किस्म के जो डिजाइन चेंजेस है वो किए गए हैं। यहाँ पर आपके पास मल्टीपल वॉच फेसेस अवेलेबल हैं और अब जो वॉच फेसेस हैं वो दो जो कैटेगरीज हैं उनके अंदर चले जाते हैं। तो रिकमेंडेड के अंदर वो आ रहे हैं जो कि आपको टोटल उनकी ऑनलाइन लाइब्रेरी से आ रहे हैं, और उसके अलावा आपके जो अपने वॉच फेसेस हैं जिनको आपने पहले डाउनलोड किया है या देखा है वो आपकी डाउनलोड हिस्ट्री में शो हो जाते हैं और आप अपना वॉच फेस जो है वो भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपके पास नोटिफिकेशन की ऑप्शन अवेलेबल है, वेदर की ऑप्शन अवेलेबल है, हेल्थ रिमाइंडर के नाम से अब एक चीज आ गई है जिसके अंदर सारे जो रिमाइंडर्स हैं वो अवेलेबल हैं। अब यहाँ पर अगर आप ज्यादा देर बैठे रहते हैं उसका भी रिमाइंडर है, पानी का भी रिमाइंडर है। ये वो रिमाइंडर्स हैं जो कि आई वुड से कि पहले भी हमें देखने को मिल रहे थे, लेकिन हार्ट रेट अलर्ट, मेडिकेशन रिमाइंडर, ट्रैवल रिमाइंडर, इस तरह की जो चीजें हैं वो अब ऐड की गई हैं। अगेन ये ऐसे फीचर्स हैं जो कि सॉफ्टवेयर वाली साइड से ऐड किए गए हैं। हार्डवेयर की अगर आप बात करते हैं तो हार्डवेयर ने तो डिस्प्ले ही करना है ना भाई, तो हार्डवेयर में कोई खास फर्क नहीं है, बट ये चीजें दी गई हैं। यहाँ पर तस्वीर खींचने का भी ऑप्शन जो है वो दिया गया है। एक चीज जो मुझे बड़ी अच्छी लगी थी वो ये थी कि नॉर्मली वॉचेस के ऊपर बटन सिर्फ होता है, यहाँ पर इन्होंने कहा है कि भाई आप शेक करें और आपकी जो तस्वीर है वो ये खींच लेगा और इसको आपने कलाई पे जिस तरह पहनते हैं उस तरह का शेक देना है और तस्वीर जो है वो ये आपकी खींच लेता है। इसके अलावा एक और मेजर किस्म का जो एरिया यहाँ पर इंप्रूव किया गया है वो है NFC टैग। अब ये एक ऐसी चीज है जो कि अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप लोग समझते होंगे। हमारे इस ऑफिस के अंदर एक स्मार्ट लॉक लगा हुआ है जिसका मतलब ये है कि हमारे साथ स्मार्ट टैग्स आते हैं जिनको मैं अपनी गाड़ी की चाबी में रखता हूं। मैं सिर्फ टैग लगाता हूं और दरवाजा जो है वो ओपन हो जाता है। ये स्मार्ट टैग्स जो है दरवाजों में भी आते हैं, जो फ्यूचर में गाड़ियां आ रही हैं उनके अंदर भी आते हैं, और इसके अलावा बहुत ज्यादा चीजें हैं जिनके अंदर स्मार्ट टैग्स को इंक्लूड किया जा रहा है। मजेदार बात यह है कि ये जो वॉच है ये एज अ स्मार्ट टैग भी काम कर सकती है और ये चीज मुझे इसकी बहुत ज्यादा पसंद आई है। इनफैक्ट इसके अंदर ये जो NFC टैग्स का फंक्शन है ये मैंने अपने ऑफिस के अंदर ऑलरेडी सेटअप कर लिया है। इसको जाके सिर्फ दरवाजे पे लगाना है और ये मेरे ऑफिस का जो दरवाजा है वो ओपन कर देती है। बहुत छोटी सी चीज है लेकिन इससे पहले मैंने किसी और चीज में नहीं देखी। इनफैक्ट मेरी जो एप्पल वॉच है उसमें भी मैंने इसको फिगर आउट करने की कोशिश की है, लेकिन एप्पल वॉच भी आपको डायरेक्टली NFC टैग्स ऐड करने की फैसिलिटी नहीं देती। श्योर कुछ चीजें जरूर हैं जहां पर ये एप्पल वॉच डायरेक्टली उस चीज को सपोर्ट करती है, लेकिन एक्चुअल जो हार्डवेयर बेस्ड NFC टैग्स हैं ये उनको सपोर्ट नहीं करती, और यहां पर इसकी फैसिलिटी जो दी गई है ये बड़ी अच्छी बात है। हर बंदा इसको यूज नहीं करेगा लेकिन जो करेगा उसके लिए बहुत अच्छा है, और इससे ये भी आपको क्लियर हो जाता है कि आप एक लेटेस्ट प्रोडक्ट जो है वो परचेज आउट कर रहे हैं। अब यार हमने फीचर्स की बात कर लिया तो थोड़ा घड़ी के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया है कि 1.69 इंचेस का जो डिस्प्ले है वो लगाया गया है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक कदरे बड़ा डिस्प्ले जो है वो यूज किया गया है और बहुत ही इंटेलिजेंटली डिस्प्ले के अंदर जो है वो ब्लैक कलर के साथ प्ले किया गया है। यही वजह है कि आपको डिस्प्ले काफी बड़ा लगता है, लेकिन अंदर की बात यह है भाई कि मुझे एक चीज जो पुट ऑफ कर रही है वो ये है कि इसका जो नीचे वाला बेजल है वो थोड़ा सा ज्यादा है। अब ये मीब्रो कलर के अंदर भी ऐसे ही था और वहां पर भी ब्लैक कलर से खेला था, बट मेरे हिसाब से अगर इसको सेंटर में कर देते ना तो ज्यादा बेहतर लुक जो है वो आ जाती, लेकिन क्योंकि ब्लैक कलर से उन्होंने इतना अच्छा खेला है तो जब आप इसको यूज कर रहे होंगे आपको पता नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप इसके ऊपर कोई व्हाइट कलर का वॉलपेपर वगैरह लगाते हैं तो उस टाइम पर ये चीज जो है वो बहुत ज्यादा वाज़ेह हो जाती है। तो आपने इसके अंदर अगर वॉलपेपर्स यूज करने हैं ना तो कोशिश करें ऐसे वॉलपेपर्स हों जिनमें ब्लैक का बहुत ज्यादा जो यूजेज है वो किया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इस वॉच फेस की बात करते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इसके जो नीचे वाला बेजल है वो थोड़ा ज्यादा है। ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यार मैं थोड़ा सा फनिकी हो जाता हूं जब भी मैं किसी चीज को रिव्यू कर रहा होता हूं, क्योंकि इस पॉइंट पर हमने इतनी वॉचेस को रिव्यू कर लिया है कि जब भी मैं किसी चीज में छोटी सी भी एरर देखता हूं तो मुझे नजर आ जाता है। हार्ट रेट मॉनिटरिंग इस वॉच की बहुत ज्यादा एक्यूरेट है, और एक और चीज जो कि इंटरफेस के अंदर चेंज किया वो ये है कि अब जितनी भी सेटिंग्स हैं वो उसके मेन मेन्यू के नीचे वाले स्वाइप पे आ गई हैं। तो हार्ट रेट मॉनिटर की आपकी जितनी भी रिपोर्ट्स हैं वो नीचे स्वाइप करने से आ जाएंगी। वेदर में जाके अगर आप नीचे स्वाइप करेंगे तो आपको टोटल जो वेदर है फ्यूचर का वो आ जाएगा। इसके अलावा अगर आप नेक्स्ट मेन्यू पे जाते हैं तो वहां पर आपकी कैलोरीज वगैरह आ रही हैं, आपको स्टेप्स वगैरह बता देती है ये वॉच। उसके अलावा स्लीप रिपोर्ट आपको अगेन ऐसे ही मिल जाएगी। तो ओवरऑल जो इंटरफेस है उसमें बहुत ज्यादा जो चेंजेस हैं वो किए गए हैं। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं मेन इंटरफेस की तो उसकी भी जो लुक है ना वो एक प्रॉपर स्मार्ट वॉच जैसी कर दी गई है। ऑल्दो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो ये एक प्रॉपर स्मार्ट वॉच नहीं बल्कि एक स्मार्ट फिटनेस ट्रैकर है, और फिटनेस ट्रैकर के
हिसाब से ये थोड़ी सी ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करता है, और अगर आप इसको स्मार्ट वॉच से कंपेयर करेंगे तो इसके अंदर कुछ चीज़ें जो है वो मुझे कम लगी हैं। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी की अगर आप बात करते हैं तो काफ़ी डिसेंट किस्म की बिल्ड क्वालिटी दी गई है, और इसका ये जो क्रीम कलर है ना, बहुत ज़्यादा न्यूट्रल कलर है, जिसकी वजह से अगर आप इसको किसी न्यूट्रल कपड़ों के साथ पहनते हैं तो बहुत ज़्यादा बेहतर होने वाला है। और इसके अंदर ब्लैक कलर भी आता है, जो कि अगेन एक काफ़ी डिसेंट ऑप्शन बन जाती है। यहाँ पर मैं ये चीज़ ज़रूर इंक्लूड करना चाहूँगा कि इसकी जो पुरानी जनरेशन थी मीब्रो कलर, वो 10 दिन का बैटरी बैकअप प्रॉमिस करती थी। यहाँ पर इसका जो बैटरी बैकअप है वो 7 दिन का हो गया है। आई थिंक उसके पीछे रीज़न ये है कि जो डिस्प्ले का साइज़ है वो बढ़ा दिया गया है, लेकिन देन अगेन बैटरी बैकअप आपके यूजेज पे डिपेंड करता है, आपको कितनी नोटिफिकेशंस आ रही हैं, आप कितना ज़्यादा इसको बैक एंड फोर्थ यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये आपके मोबाइल फ़ोन की नोटिफिकेशंस भी शो कर देती है। तो अगर आपके कॉल कोई आ रही है वो भी इस पर शो हो जाएगी, और अगर आपको कोई मैसेज आ रहा है तो वो भी आप इस पर रीड कर सकते हैं। और चीज़ों की अगर आप रीड करने की बात करते हैं तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। नॉर्मल वॉचेस के अंदर आपको पता ही नहीं लगता किस ऐप की नोटिफिकेशन है, यहाँ पर ऐप का लोगो अलग आ रहा है और आप प्रॉपर जो नोटिफिकेशन है उसको ओपन करके रीड भी कर सकते हैं, जो कि अगेन एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। और अगेन वही बात है कि इस वॉच में जो सबसे बड़ी इसकी हाईलाइट है वो भाई इसकी सॉफ्टवेयर होने वाली है। प्राइसिंग की अगर आप बात करते हैं तो जैसे मैंने बताया है कि ये मीब्रो कलर से 1500 के करीब नीचे है, तो इसका जो ऑफिशियल प्राइस टैग आया है, वैसे इसका ऑफिशियल प्राइस टैग भी मीब्रो कलर वाला ही है, यानी कि 7500 के करीब ये ऑफिशियली लॉन्च हुई है। अभी के लिए ये फ्लैश सेल के अंदर जा रही है, जिसका मतलब ये है कि 5999 इसका जो प्राइस टैग है वो होने वाला है। मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक छोड़ दूंगा अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं। मैं ये बात क्लियर कर दूं कि इसका जो प्राइस टैग है वो इस वीडियो के लगने के 2 दिन तक गारंटीड है, उसके बाद ये चेंज हो सकता है, होपफुली नहीं होगा लेकिन हो भी सकता है। तो अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं, वीडियो के नीचे आपको लिंक देखने को मिल जाएगा। चैनल पर नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हैं तो भाई प्राइस चेंज होने पे प्लीज़ मुझे कुछ मत कहिएगा, डॉलर किसी के कंट्रोल में नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।